नमस्कार। हरियाणा के फेमस सिंगर ढांडा न्योलीवाला ने स्पॉटिफाई पर 1 बिलियन स्ट्रीम्स को हिट कर लिया है। जी हां, उनके गानों की स्ट्रीम 1 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। आंकड़ा बड़ा है, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो वहीं अब ढांडा न्योलीवाला पिछले कुछ समय में क्योंकि सुर्खियों में भी थे, कंट्रोवर्सी में भी रहे, उनका एक गाना वॉमिट ऑन पेपर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इस पर देखने को मिली। कई दूसरे सिंगर्स ऐसे जिनकी तरफ से विरोध किया गया। इसके अलावा अब ऐसे में जो ये वॉमिट ऑन पेपर गाना रहा, इसके बाद जो ढांडा न्योलीवाला थे वो और ज्यादा सुर्खियों में आए। उसके बाद ताजा अपडेट ये है कि नवंबर 2025 का जो महीना रहा ढांडा न्योलीवाला के लिए स्पॉटिफाई पर बहुत ज्यादा हिट रहा है, क्योंकि 1 बिलियन के आंकड़े को पार करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। और कोई सिंगर अगर किसी सिंगर के गाने 1 बिलियन स्ट्रीम को पार कर जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वॉमिट ऑन पेपर को लेकर कंट्रोवर्सी देखने को मिली। इस गाने को लेकर जो उनके पक्ष में उनके समर्थक थे, जो उनको बहुत पसंद करते थे, अब वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक गुस्सा होते हुए भी नजर आए ढांडा न्योलीवाला से। और गुस्सा होते हुए तो नजर आए, साथ ही इस पूरे गाने को, वॉमिट ऑन पेपर को, धर्म से भी जोड़कर कई लोगों ने कहा कि ये धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। ये बात कही गई थी। इस बात को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। और इसके बाद कई सिंगर्स की तरफ से कहा गया इस पूरे गाने को एज ए एंटरटेनमेंट ही हमें सुनना चाहिए, तरह तरह के मतलब ना निकाले जाएं। ढांडा न्योलीवाला ने भी यही कहा था कि धार्मिक मतलब अगर आप निकाल रहे हैं तो ये जो है वो बेकार की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे बस एंटरटेनमेंट के पर्पज से सुने, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोवर्सी इस पूरे गाने को देखने को मिली। और अब ताजा अपडेट ये है कि स्पॉटिफाई पर जो अपडेट आया है वो 1 बिलियन स्ट्रीम्स को हिट कर चुके हैं ढांडा न्योलीवाला। इसके अलावा मासूम शर्मा है, वो भी बहुत ज्यादा हिट सिंगर, हरियाणा की तरफ से हरियाणवी लोक भाषा में वो गाने बनाते हैं, हरियाणवी भाषा में गाने बनाते हैं, उनका भी आंकड़ा इससे पार कर चुका है। और अब ऐसे में ढांडा न्योलीवाला को लेकर बात अगर करें तो अपने गानों के वो ये क्लेम करते हैं कि अपने गानों के माध्यम से मैंने केवल समाज की एक सच्चाई को दिखाने का काम किया है, जो कि दूसरे गानों में देखने को नहीं मिलता। जो ढांडा न्योलीवाला ये कह रहे हैं कि सच्चाई दिखाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी इस बात को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है कि आप समाज की सच्चाई दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप धार्मिक चीजों को आहत कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। यह बात भी कही गई थी। तो अब ऐसे में ये स्पॉटिफाई पर बात अगर करें तो 1 बिलियन की स्ट्रीम्स को पार कर लेना, तो अगर ऐसा है एक बड़ी उपलब्धि तो ढांडा न्योलीवाला की है ही, लेकिन इसी के साथ अब उन्हें ये चीज भी टैकल करनी पड़ेगी कि उन्हें लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो समर्थक है वो टूट जाए, जो उनके फॉलोवर्स है वो टूट जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने ऐसे बयान भी देखे, उनके समर्थकों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया भी सामने आई कि हम बहुत अच्छा मानते थे ढांडा न्योलीवाला को, लेकिन जैसे ही वॉमिट ऑन पेपर उनका गाना रिलीज हुआ उसके बाद वो एंटी ढांडा न्योलीवाला हो गए, यानी कि उनके खिलाफ हो गए, उनके गाने का बहिष्कार, बॉयकॉट ढांडा न्योलीवाला, बॉयकॉट वॉमिट ऑन पेपर सॉन्ग, इस तरीके के हैशटैग्स भी खूब सुर्खियों में रहे। ढांडा न्योलीवाला को लेकर बातें भी बनाई गई कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का इन्होंने काम किया है, आहत करने का काम किया है, और धार्मिक दृष्टि से ये गाना ठीक नहीं है, ये बैन होना चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन अब स्पॉटिफाई पर अगर 1 बिलियन के पार उनकी स्ट्रीमिंग है तो जाहिर सी बात है लोग पसंद कर रहे हैं। और कंट्रोवर्सी सिंगर्स को लेकर अमूमन हो जाते हैं। मासूम शर्मा को लेकर भी पहले कंट्रोवर्सी खूब देखने को मिली थी, और एक गतिरोध उनका थोड़ा प्रशासनिक स्तर पर भी हालांकि पिछले कुछ समय वायरल हुआ, वो एक अलग बात है, एक पूरा अलग प्रसंग है। लेकिन अभी फिलहाल ढांडा न्योलीवाला के जो सब्सक्राइबर हैं, या फिर आप बात कर ले स्ट्रीमिंग की, तो वो 1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। और एक अच्छी बात है उनके लिए, उनके जो फैंस है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें यह ध्यान देना होगा कि वो इस तरीके की किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, क्योंकि कंट्रोवर्सी जब होती है तो कई लोग आपसे जुड़ते हैं, कई लोग आपसे जो जुड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज ना हो, ये थोड़ा मेक श्योर करना होगा। लेकिन अब 1 बिलियन की स्ट्रीमिंग को उनके जो सॉन्ग्स हैं वो क्रॉस कर चुके हैं, ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताएं। और वॉमिट ऑन पेपर सॉन्ग क्या आपने सुना है, और ये अगर आपने सुना है तो क्या आपको ऐसा लगा कि धार्मिक रूप से क्या ये किसी को आहत करता है या फिर नहीं, ऐसा कुछ है तो बताइएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।